लोकसभा में दिए गए बयान में विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि चीन ने एलएसी पर का सम्मान करने वाली बनी सहमति का पालन नहीं किया और इसी वजह से 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिक हताहत हुए थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन ने यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की कोशिश की। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बातचीत पर जोर दिया और उम्मीद जाहिर की है कि दोनों पक्ष सैन्य और कूटनीतिक बैठकें जारी रखेंगे और सीमावर्ती इलाके में पूर्ण रूप से शांति और अमन की बहाली सुनिश्चित करेंगे। इस बीच अब से कुछ ही देर में सर्वदलीय बैठक भी हो रही है, जिसमें चीन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये सर्वदलीय बैठक इस माहौल में बेहद अहम मानी जा रही है और ये बताया जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि इसमें चीन से किस तरीके से निपटा जाए, इस पर भी कुछ राय बन सकती है। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय से साफ ये कहा कि चीन ने एलएसी पर सम्मान करने वाली जो सहमति है उसका पालन नहीं किया और इसी वजह से 15 जून को ये स्थिति एलएसी पर बनी थी। हमारे साथ अमित इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, कितनी देर में सर्वदलीय बैठक? देखिए, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर सर्वदलीय बैठक शुरू होगी और वहाँ पर भी सरकार या अपना पक्ष रखेगी कि किस तरीके के जो डेवलपमेंट हुए हैं इंडो चाइना बॉर्डर पर पिछले 2.5 से 3 महीने के दौरान और सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, वहाँ पर इस पूरी बैठक में ये अपना पक्ष यहाँ पर रखेगी। और जहाँ तक सरकार के पक्ष का सवाल है तो यही कहना है कि जितने भी जो पुख्ता कदम हैं उठाए जा रहे हैं और गलती यहाँ पर चीन की थी, क्योंकि चीन ने जो समझौते हैं, जो प्रक्रिया थी, उनका सम्मान नहीं किया और ये चीज़ यहाँ पर सदन में सरकार ने ये चीज़ साफ की है। तो जो चीज़ सदन में साफ की है, जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया है, इसके अलावा अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भारत सरकार अपना रुख रखती रही है, वो सारी बातें यहाँ पर सर्वदलीय बैठक में सामने आने की यहाँ पर संभावना है। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाए चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। एक दिन पहले संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन पर समझौते नहीं मानने का आरोप लगाया, जिस पर भड़के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि सीमा पर भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन को अपनी सेना तैयार रखनी होगी और दावा किया कि भारी सैन्य दबाव बढ़ाए बिना सीमा विवाद पर भारत नहीं झुकेगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी माना कि भारत में कुछ राष्ट्रवादी ताकतें ऐसी भी जिनसे पार पाना आसान नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन ने भारत को फिर दी गीदड़ भभकी। भारत पर मिलिट्री प्रेशर बनाने की धमकी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी सरकार को सलाह। सीमा पर चीनी सेना को तैयार रखने की सलाह। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना का भारी जमावड़ा सैटेलाइट तस्वीरों से दुनिया के सामने आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीनी सेना की हलचल बढ़ गई है। कई जगहों पर चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ की ताक में है। इसके बावजूद चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। भले ही ग्लोबल टाइम्स चीन की सरकार को सलाह दे रहा है, लेकिन उसके निशाने पर हिंदुस्तान है। कभी भारत से तनाव को बातचीत के जरिए दूर करने की बात करने वाला ग्लोबल टाइम्स अब सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती की दुहाई दे रहा है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन को सीमा विवाद पर शांति का प्रयास जारी रखना चाहिए, लेकिन अपनी सेना को भी तैयार रखना चाहिए। सीमा के मुद्दे पर बिना मिलिट्री प्रेशर के भारत सीधा नहीं होगा। एक तरफ तो शांति की बोली तो दूसरी तरफ सेना की धौंस, धोखेबाजी और दोहरा चरित्र चीन का अब स्थायी भाव बन चुका है। चीन को ये लगता है कि वो सेना की धौंस दिखाकर भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन चीन की ये गलतफहमी दूर हो चुकी है, लेकिन चीन इसे मानता दिखाना नहीं चाहता। असल में चीन बौखलाया हुआ है और उसकी बौखलाहट की कई वजहें हैं। एक तरफ सीमा पर भारत उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में वो बुरी तरह घिरा हुआ है। इसके अलावा दुनिया के ज्यादातर देश अब उसके खिलाफ नजर आने लगे हैं। इस बीच भारत के संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खरी ने उसके जख्मों पर मिर्ची रगड़ने का काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया
कि सीमा पर तनाव के लिए चीन की विस्तारवादी नीति जिम्मेदार है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय। रक्षा मंत्री संसद के जरिए देश को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसे चीन कान लगाकर सुन रहा था। इसलिए ग्लोबल टाइम्स ने राजनाथ सिंह के बयान में खुद को खुश रखने का स्वांग रचने में भी देरी नहीं की। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, सीमा पर भारतीय सेना की हलचल इन दिनों कुछ कम हुई है, जो भारत के रक्षा मंत्री के संसद में दिए गए बयान से उलट है। ये भारत पर पीएलए के दबाव का ही नतीजा है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने चीन की सीमा पर मजबूत तैयारी होने का भी दावा किया और लिखा, पीएलए सीमा के इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, जिसने युद्ध छिड़ने पर भारतीय सेना को हरा देने का माहौल पैदा किया। इसने भारतीय सेना को समझा दिया है कि चीन के साथ टकराव एक जुआ है, जो भारत झेल नहीं पाएगा। चीन अपनी सेना की ताकत को बढ़ा चढ़ा कर आके इससे उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन भारत की ताकत से पीछे हटने को मजबूर चीनी सेना उसे कमतर बताने की भूल तो कर ही रही है। ग्लोबल टाइम्स में इसकी छाप भी दिखी। चीन के सरकारी अखबार ने सीमा पर तनाव को सर्दियों तक जारी रखने की धमकी दी है। शायद चीन भूल चुका है कि सियाचिन जैसी जगहों पर फौलाद की तरह खड़ी रहने वाली भारतीय सेना -50 डिग्री के बावजूद बर्फ पर कबड्डी खेलने वाले जवानों से टकराना उसके वश की बात नहीं। रही बात लद्दाख की, तो लद्दाख भारतीय जवानों के लिए घर आंगन जैसा है, जिस पर हिंद और हिंद की सेना को गर्व है। और ये गर्व और बढ़ जाता है जब वो यूनिट लद्दाख में तैनात होती है। ये गर्व क्यों बढ़ता है? ये गर्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि हर एक यूनिट का हर एक अफसर, जेसीओ और जवान जो इस समय लद्दाख में हैं, उनकी यूनिट कम से कम एक बारी और 3 से 4 बारी भी यहाँ पे रह के जा चुकी है। सो आज की तारीख में यहाँ पर जो भी अफसर, जेसीओ या जवान है, वो ईस्टर्न लद्दाख के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है। और क्योंकि वो यहाँ के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है, वो डरता नहीं। चीन अपनी सीमा में जो चाहे करे, लेकिन भारत की तैयारियों को कमतर आंकने की भूल ना करे। पूर्वी सीमा में भारतीय सेना पूरे दमखम के साथ मौजूद है और उसने सर्दियों के लिहाज से भी पूरी तैयारी कर रखी है। ग्लोबल टाइम्स ने कुछ दिन पहले भी यह दावा किया था कि जंग होने पर भारत चीन के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन अब चीन को भी पता है कि अब भारत उसकी धौंस में आने वाला नहीं। और एक और बड़ी खबर आ रही है चीन की शातिर चालबाजी से जुड़ी। खबर है कि चीन पीओके में अपना फौजी अड्डा बना रहा है। इसका सीधा मतलब ये कि चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन अब तक पाकिस्तान में तरक्की के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का दावा करता था, लेकिन अब उसने सीपीईसी की आड़ में पीओके के गिलगित में मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया। चीन और पाकिस्तानी फौजों की इस मिलीभगत से सीपीईसी अब इकोनॉमिक कॉरिडोर की बजाय चीन का फौजी कॉरिडोर बनता जा रहा है। चीन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर रची साजिश। पीओके में चीन बना रहा है सैनिक अड्डा। पीओके में सड़क बनाने के नाम पर पीएलए का बेस। लद्दाख में पिटने के बाद पीओके पहुंचे चीनी सैनिक।
की साजिश को अंजाम देने में लगा है, लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी और चीन की घुसपैठ की कोशिश को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना के इसी जवाब से बौखलाए हुए चीन ने अब पीओके में अपने सैनिकों का अड्डा बनाकर भारत को घेरने की साजिश रची है और इस साजिश में चीन का साथ दे रहा है पाकिस्तान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अच्छी तरह से अंदाजा है कि ऊंचे पहाड़ों पर जंग लड़ने में भारतीय जवानों की कोई सानी नहीं है। भारत ने पिछले कई साल से सियाचिन और करगिल जैसे ऊंची पहाड़ियों पर लंबी जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रखा है और उन ऊंचाइयों पर न तो चीन के जवान आसानी से पहुंच पाएंगे और न तो उनके टैंक और तोपें वहां तक निशाना साध पाएंगी। इसलिए चीन बुरी तरह डरा हुआ है क्योंकि उसे आशंका सता रही है कि अगर भारत सरकार ने पीओके और अक्साई चिन वापस लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी तो वो क्या करेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान देकर बदलते भारत के तेवरों की एक झलक दिखा दी थी। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चिन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चिन दोनों समाहित। गृह मंत्री के इस बयान को भारत की सेनाओं ने अपने दिल में बिठा लिया है और अपने शातिर पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर रखा है। इसीलिए भारत ने सर्दियों के लिए लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक में बड़ी संख्या में जवानों और गोला बारूद को भेजना शुरू कर दिया है। उधर पीओके में बन रहे सैन्य अड्डों और दूसरे प्रोजेक्ट से भारत का ध्यान हटाने के लिए ही चीनी सेना लद्दाख में घुसपैठ और बाकी तमाम तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। चीन का मकसद पीओके से भारत का ध्यान हटाने के साथ साथ मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को भी कम करना है ताकि वो ग्वादर पोर्ट के जरिए अपने तमाम प्रोडक्ट्स का निर्यात दुनिया भर में कर सके। चीन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि मलक्का स्ट्रेट में भारत और अमेरिका उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। चीन की ये दादागिरी भले ही पीओके में पाकिस्तान पर काम कर गई हो, लेकिन भारत चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में चीन के सैनिक अड्डा बनाने की कोशिशों का पर्दाफाश हो गया है और साथ ही डर के साए में जी रहे चीन के नेताओं के चेहरे से भी पर्दा उठ गया है, जिन्हें पता चल गया है कि भारत से मुकाबला करना अब आसान नहीं है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में बोफोर्स तोप की तैनाती शुरू कर दी है। 80 के दशक में भारतीय सेना में शामिल ये तोप सीमा पर बहुत कारगर साबित होती हैं और पिछले कई युद्ध में सेना का ये अहम हथियार रही हैं। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध में भी इस तोप ने अपना लोहा मनवाया था। लद्दाख में पहले से मौजूद इन तोपों की सर्विसिंग की जा रही है। अगर जंग पर आमादा है चीन, तो जवाब देने के लिए तैयार है भारत। इस वक्त हम लोग एक ऐसे फॉरवर्ड एयरबेस पे है जहां पे आप देख सकते हैं कि सामने एक एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो अभी लैंड कर रहा है। चीन गुपचुप ढंग से कर रहा है जंग की तैयारी। भारत खुलेआम चीन को जवाब देने को तैयार। ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। खास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। एलएसी पर चीन गोला बारूद बरसाकर भारत को अपने शक्ति प्रदर्शन से डराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन भारत ने उसे अब ऐसा जवाब दिया है जिससे उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है। चीन एलएसी पर गुपचुप ढंग से सैन्य तैयारी में जुटा था, तो भारत ने उसे जवाब देने के लिए अपने जाबाज जवानों के साथ साथ सैन्य साजो सामान की पूरी खेप सीमा पर पहुंचा दी है।
इस वक्त हम लोग एक ऐसे फॉरवर्ड एयरबेस पे है जहां पे आप देख सकते हैं कि सामने एक एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो अभी लैंड कर रहा है। ये यहाँ जो है साजो सामान लेके आ रहा है, विंटर स्टॉकिंग के लिए ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं ताकि यहाँ से इन सामान को आगे फॉरवर्ड एरिया में भेजा जा सके। और लगातार इस तरीके की सॉर्टीज जो है हो रही है। चीन की तैयारियों से जाहिर है कि वो सर्दियों के मौसम का फायदा उठाकर कोई बड़ी साजिश अंजाम दे सकता है। ऐसे में भारत उसे कोई मौका नहीं देना चाहता है, इसलिए भारत ने सीमा पर सर्दियों के मौसम पर सैनिकों की जरूरत का हर सामान पहुंचा दिया है। ये सैनिक और सभी साजो सामान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर से लेह पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक खेप जब सीमा पर पहुंची तो न्यूज 18 भी मौके पर मौजूद था। ट्रूप मूवमेंट के साथ साथ बहुत सारा ऐसा सामान जिसको कि अभी फिलहाल उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सामान इस एयरक्राफ्ट में उतर कर आया है उसमें ये पानी की बोतल आप देख सकते हैं ताकि ये सप्लाई जो है आगे की जा सके, क्योंकि ठंडे इलाके में पीने के पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में इस वक्त जो है वो सारी ज़रूरत का सामान जो है इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनमें पानी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। C-17 ग्लोब मास्टर से लेह तक पहुंचाया गया सैन्य साजो सामान अब फॉरवर्ड बेस तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दुर्गम इलाकों के सबसे माहिर हेलीकॉप्टर चिनूक का सहारा लिया जा रहा है। चिनूक सामानों की खेप लेकर LAC के उन इलाकों में पहुंच रहा है जहां हमारे सैनिक सरहदों के पहरे में जुटे हुए हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गेम चेंजर के तौर पर जिस हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा है ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। खास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्टिलरी गन्स तक जो है उनको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भेजा जा सकता है, ख़ास तौर पे कि ऊंची पहाड़ियों में। अभी आप देख सकते हैं कि जो IL-76 C-17 ग्लोब मास्टर से जितना भी सामान उतारा गया था उसको जो है अब यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है बाकी उन सारे इलाकों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पर सड़क के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है। LAC पर भारतीय सेना अगर सरहदों की निगरानी करती है तो उसकी हर जरूरत का ख्याल भारतीय वायुसेना रखती है, जो हर वक्त LAC पर तैनात जवानों की जरूरत भी पूरा करती है और साथ ही मुश्किल वक्त में उन्हें हर तरह की मदद भी पहुंचाती है। The C-17 heavy lift strategic aircraft and the Chinook helicopters that you have seen this morning are a symbol of jointmanship between the services. These assets have been extensively utilized for movement of heavy military equipment and logistics load across the length and breadth of our country. LAC के इलाकों में सर्दियां आते ही तापमान 0 से -50 डिग्री तक चला जाता है। ऐसी हालत में यहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जवानों को इस मौसम के साथ साथ दुश्मन से लड़ना भी होता है और वो इस काम को बखूबी अंजाम भी देते हैं। लेकिन मौसम से उनकी लड़ाई को आसान बनाने के लिए सैनिकों को खास तरह से बनाए हुए ड्रेस और बहुत से उपकरण दिए जाते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर ऐसे सैनिकों की जरूरतों के सामान के साथ LAC पर लगातार पहुंच रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ऊंचे इलाकों में जहां पे भारतीय सेना तैनात है वहां पे ठंड से बचने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। चूंकि ऊंचे इलाकों में लेयर्स में कपड़े पहनने होते हैं तो उसी हिसाब से आप देखिए फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के बाद ये सेकंड लेयर है। चूंकि कलर भी इसका इसीलिए दिया गया है कि अगर सेना के जवानों को किसी ऐसी जगह पे तैनाती की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं तो ये कैमोफ्लेज का भी काम करता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो आप देख सकते हैं कि कभी भी ऐसे बर्फीले इलाकों में जो है जब जाना होता है तब इस तरीके के ये लेयर थर्ड है इसको पहना जाता है। टोपियाँ भी हैं यहाँ पे और इसकी पूरी कीमत अगर हम लोग बात करें यहाँ ट्राउज़र्स हैं और यहाँ शूज़ हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बर्फ़ वाले इलाकों में इन जूतों के बिना चलना जो है बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए जो है विशेष तौर पर ये जूते हैं। और आप देख सकते हैं कि ग्लव्स, क्योंकि ऊंचे इलाके में जब भी बहुत स्नो होती है और स्नो होने के बाद जब रिफ्लेक्शन आता है स्नो का तो इन ही गॉगल्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो आंखें खराब हो सकती है। -50 डिग्री के तापमान में हमारे जवान कैसे रहेंगे और वो सीमा पर आए दिन आने वाले बर्फीले तूफानों का कैसे मुकाबला करेंगे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है। सरकार ने LAC पर तैनात जवानों के लिए खास तरह के टेंट भेजे हैं
जिसमें सैनिक कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म रख सकते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रह सकते हैं। भारत सरकार ने एलएसी पर तैनात जवानों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की है, चाहे वो कपड़ों की हो चाहे वो टेंट की हो। इस वक्त हम लोग जिस टेंट के अंदर मौजूद है ये हाई ऑल्टीट्यूड टेंट है। खास बात इसकी ये है कि बाहर से ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, यानी कि अगर बर्फ पड़ती है या बारिश होती है तो इसके अंदर बारिश नहीं जाएगी। और दूसरा, अंदर की तरफ से आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरा लेयर है जो कि गर्मी जो है, अंदर जो गर्मी है उसको जो है बाहर नहीं जाने देगा। इस टेंट को गर्म रखने के लिए इसमें विशेष हीटर लगाए गए हैं। साथ ही टेंट में कई ऐसे उपकरण लगे हैं ताकि बाहर के तापमान का असर अंदर कम से कम हो। एलएसी पर इस तरह सैनिकों के लिए अब तक इतना सामान जमा किया जा चुका है कि अगर अगले 1 साल तक किसी भी वजह से कोई सप्लाई नहीं हो पाती है तो भी यहाँ मौजूद सैनिक आसानी से चीन का जवाब दे सकते हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। चीन ने 1962 में सर्दियों का फायदा उठाकर ही भारत पर हमला बोला था, लेकिन अब भारत ने सर्दियां आने से पहले ही इतनी तैयारी कर ली है कि चीन भारत पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। और अगर वो कोई गलती करता है तो उसे वही सबक मिलेगा जो गलवान और पैंगोंग में हमारे सैनिकों ने उसे सिखाया था। और इस वक्त की बड़ी खबर चीन की एक और नापाक मंसूबे से जुड़ी हुई। चीन ने अब भूटान की जमीन हथियाने की साजिश रची है। भारत से तनाव के बीच अब चीन की नजर भूटान की जमीन पर है और इसी मकसद से भूटान सीमा पर चीन ने अपने सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ा दिया है। विस्तारवादी चीन अब भूटान के अंदर करीब 40 किलोमीटर तक की जमीन पर अपना दावा ठोक रहा है। चीन भूटान के उस हिस्से में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है जो भारत की सीमा से लगा है। एलएसी पर मुंह की खाने के बाद चीन के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से जुड़े भूटान के हिस्से पर अब चीन की नजर है। इस तरह से चीन एक तीर से 2 निशाने साधने की ताक में है। जमीन हथियाने की चीन की इस कोशिश को भूटान ने भारत के साथ मिलकर पहले ही नाकाम किया था। एक बार फिर चीन उसी हरकत पर उतर आया है। न्यूज 18 पर चीन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। भूटान की जमीन पर चीन की बुरी नजर। भूटान के 40 किलोमीटर तक की जमीन पर ठोका दावा। भूटान सीमा पर चीन के सैनिकों का जमावड़ा। पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर बुरी नजर रखने वाले चीन की निगाहें अब भूटान पर टिकी हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अचानक अब भूटान की सीमा पर अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। चीन दावा कर रहा है कि भूटान के 40 किलोमीटर अंदर तक की जमीन उसकी है जिस पर भूटान ने कब्जा कर रखा है। चूंकि भारत चीन के हर पैंतरे को अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए भारत ने भूटान को पहले ही चीन की इस बदनीयती को लेकर के आगाह कर दिया था। चीन की फितरत घुसपैठ के जरिए जमीन हथियाने की रही है और इसी नुस्खे के सहारे चीन की पीएलए ने पश्चिमी भूटान में 5 इलाकों में 40 किलोमीटर अंदर चुंबी घाटी तक अपनी नई सीमा होने का दावा ठोक दिया है। डोकलाम तनातनी के बाद से ही चीन इस इलाके में सैनिकों और रसद को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सड़कें, हेलीपैड और सैनिकों के ठिकाने तैयार कर रहा है। चीन भूटान के पश्चिमी सेक्टर में 318 वर्ग किलोमीटर और सेंट्रल सेक्टर में 495 वर्ग किलोमीटर का दावा करता है। चीन सीमा के इलाके में आक्रामक पेट्रोलिंग के जरिए भूटान की सेना को डराने की कोशिश करता रहा है। चीन की हरकतें यहीं नहीं रुक रही हैं। जानकारी के मुताबिक पीएलए ने उत्तर डोकलाम में निगरानी बढ़ाने के लिए सर्विलांस कैमरे लगा दिए हैं, जबकि बहुत तेजी से सेना को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का काम भी वहां किया जा रहा है। चीन इससे पहले जून महीने में भूटान में भी इसी तरह से घुसपैठ की गंदी चाल चल चुका है। वहां पर चीन ने भूटान के साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई, इसे एक विवादित इलाका बताया और उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए फंड देने से भी मना कर दिया। भूटान का ये अभयारण्य
भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि भूटान और चीन की सीमा के पास 750 वर्ग किलोमीटर में ये फैला अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के काफी करीब है। और इतना ही नहीं, चीन भूटान से नए विवाद के बहाने इसमें भारत को भी खींच सकता है। चीन की यह हरकत भूटान के लिए बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि चीन के साक्टेंग वन्य प्राणी अभ्यारण्य या फिर पूर्वी भूटान की जमीन के किसी भी हिस्से पर पहले कभी दावा नहीं किया है। यहां तक कि चीन ने 36 सालों से चल रही कूटनीतिक बातचीत में भी पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया। जाहिर है भूटान सरकार ने इसका मजबूती से विरोध किया और चीन के दावे को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि साक्टेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान का अटूट हिस्सा है और किसी भी सूरत में विवादित नहीं है। पिछले महीने 13 और 24 अगस्त को पीएलए दक्षिण डोकलाम के तोरसा नाले को पार करते हुए राजा रानी झील के पास तक पहुंचे और भूटानी चरवाहों को ये इलाका खाली करने को कह चुके हैं। चीन इस कदम के जरिए भूटान और भारत पर दबाव बना रहा है कि दोनों देश चीन की सीमा को सिंचेला और बतांगला तक नहीं बल्कि झामपेरी रिज गए मोचेन तक मान ले। डोकलाम पठार पर दावे का चीन का ये वही नापाक मंसूबा है जिसे भारत ने भूटान के साथ मिलकर 2017 में 73 दिनों तक चले विवाद के बाद नाकाम कर दिया था। डोकलाम पठार सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ब्रिटेन और क्विंग राजवंश के बीच हुए 1890 के समझौते के आधार पर डोकलाम पठार पर चीन अपना दावा जताता है। चीन भूटान की जमीन पर लाख दावे करे, लेकिन भूटान भी चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है और उसने अपनी रॉयल भूटान आर्मी को अलर्ट कर दिया है। साथ ही पीएलए को तोरसा नाले से आगे बढ़ने से रोकने के लिए सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी भी भारत चीन और चीन भूटान सीमा पर चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। भारत के लिए ये खास ध्यान देने वाला है क्योंकि भूटान सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है और भूटान की तरफ से जमीन को लेकर किया गया कोई भी समझौता भारतीय सुरक्षा पर बुरा असर डाल सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है चीन के पड़ोसी देश लाओस से। चीन हमेशा से दुनिया पर अपना दबदबा बढ़ाने की हसरत और ख्वाब पाले बैठा रहता है और ये सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। चीन अपने से कमजोर और छोटे देशों की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में अक्सर रहता है। इस हकीकत से भी पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है और इसकी ताजा मिसाल सामने आई है लाओस से। चीन का ये छोटा सा पड़ोसी इस वक्त पूरी दुनिया से चीन के चंगुल में है और इस अपने कर्ज के हथियार के दम पर चीन अब लाओस को हड़पने के चक्कर में है और चीन की एक एक साजिश जो चीन रच रहा है, एक एक करके सारे ये जो साजिश है वो अब लोगों के सामने आ रही है। अपने से कमजोर और छोटे देशों की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में चीन अक्सर रहता है और इसी हकीकत से पूरी दुनिया रूबरू भी है, ये जान चुकी है और इसकी ताजा मिसाल जो सामने आई है वो लाओस से। चीन का एक छोटा सा पड़ोसी देश है और इस वक्त पूरी तरह से चीन के चंगुल में है। पूरी दुनिया की नजर एलएसी पर। एलएसी पर मौसम के साथ साथ भारत और चीन के बीच हालात भी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इस बीच चीन के भीतर से जो बड़ी खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भूमाफिया चीन का शातिर प्लान। चीन ने फैलाया कर्ज का जाल, जमीन हथियाने की चीन की खतरनाक चाल, चीन की हिंद महासागर पर कब्जे की साजिश, चीन की पड़ोसी लाओस को हड़पने की तैयारी।
न्यूज 18 इंडिया के पास आई वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसे सुनकर चीन की शातिर चाल का अंदाजा मिल जाएगा। वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बसा एक छोटा सा मुल्क है लाओस। इसकी उत्तरी सीमा चीन से मिलती है। धरती के इस हिस्से पर बसा ये छोटा सा मुल्क अपनी अलग पहचान रखता है। मगर न्यूज 18 को मिली ताजा खबर के मुताबिक चीन की शी जिनपिंग की हुकूमत ने इस देश को अपनी डेट ट्रैप की साजिश का सबसे ताजा शिकार बनाया है। ड्रैगन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी जमीन हड़पने की चाल का सबसे नया शिकार लाओस बना है। प्राइवेट बनियास गांव में जा करके भोले भाले लोगों को पहले थोड़ा सा कभी भी उनको ज़रूरत पड़ा, कोई भी ऐसा समय आया तो उनको पहले पैसे से सूदखोरी करते थे और फिर अपने ही जो इंटरेस्ट रेट में फंसा के उनकी पूरी की पूरी ज़मीन को पूरे ज़मीन को और उनके वर्चस्व को ही अब हड़प लेते थे। पहले तो उसके गुलाम हो जाते थे, फिर उनकी ज़मीन, जायदाद, घर, यही है। इसको यदि आप भाषा में स्ट्रैटेजिकली समझें और पूरे विश्व के परस्पेक्टिव में समझें, चाइना यही करता है, डेट ट्रैप। अरबों डॉलर के चीनी कर्ज को न चुका पाने की हालत में लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ा है। चीन के कर्ज के जाल में फंसा लाओस, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार बना लाओस, अरबों डॉलर के कर्ज में दबा लाओस, पावर ग्रिड करना पड़ा चीनी कंपनी के हवाले। लाओस में 1975 में जब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार आई उसके बाद उन्होंने डेट ट्रैप में उनको फंसाया। एक हाई स्पीड जो उनकी कनेक्टिविटी है ट्रेन्स की, उसके ऊपर में उन्होंने लोन लिया। लोन महज $6 बिलियन का था और बढ़ा करके $6.7 बिलियन किया। और आज के दिन में रिपोर्ट आ रही है 45% ऑफ द GDP ऑफ स्मॉल कंट्री ऑफ लाइक लाओस, वो उसकी गिरवी हो गई है। चीन से आकर लाओस में उत्तर से दक्षिण तक बहने वाली मेकोंग नदी का एक बड़ा हिस्सा थाईलैंड के नजदीक से होकर गुजरता है। उसी मेकोंग नदी पर लाओस ने कई हाइड्रो पावर और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए लाओस ने चीन से करोड़ों डॉलर का कर्ज ले लिया है। दरअसल ये सभी प्रोजेक्ट चीन की वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव पॉलिसी का हिस्सा है। इसके तहत ये रेलवे ट्रैक चीन के दक्षिणी प्रांत यूनान को दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से जोड़ देगा। इस रेल प्रोजेक्ट की कुल लागत की करीब 60% रकम चीन के बैंक ने कर्ज के रूप में दी है, जबकि बाकी की रकम में चीन की 3 सरकारी कंपनियों का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में चीन का 70% हिस्सा है, जबकि लाओस को 30% की हिस्सेदारी दी गई है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के तहत चीन ने लाओस में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 को मिली खबर के मुताबिक इस ट्रैक पर पहली ट्रेन 2 दिसंबर 2021 को लाओस के नेशनल डे पर राजधानी वियंतियाने पहुंचेगी। बस इसी प्रोजेक्ट के जाल में चीन ने लाओस को बुरी तरह से फंसा दिया है और उस पर इस कदर कर्ज का बोझ लाद दिया है कि लाओस की सरकार को घुटनों पे आकर चीन की शी हुकूमत से मोहलत मांगनी पड़ी। और उसी मोहलत का नतीजा ये रहा कि मेकोंग नदी पर बना लाओस का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट अब उसके हाथ से निकल गया। किसी देश को कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी जमीन हथियाने की ये चीन की पहली चाल नहीं है, बल्कि दुनिया भर की जमीन पर अपना परचम लहराने के लिए चीन ने इसी कर्ज के जाल को हथियार बनाया है। टोंगा हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, इसके अलावा जो और कंट्रियां हैं, पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2015 में उनको ट्रैप किया चाइना ने, और $62 बिलियन शुरू हुआ था, $40 बिलियन, $62 बिलियन, और अभी एक ट्रैप करने जा रहा है जिसमें $400 बिलियन की बात करता है ईरान से। चीन इस समय दुनिया भर के देशों के साथ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेल रहा है। इसके जरिए चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर देशों को कर्ज देता है। जब वो देश इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होते तो वो उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इसका एक और जीता जागता सबूत है श्रीलंका, जहां श्रीलंका को चीन के भारी भरकम कर्ज के बदले अपना एक पोर्ट हम्बनटोटा देना पड़ा था। चीन का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का जाल, कई देशों में फैला है चीन का जाल।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कर्ज का जाल, कर्ज से दबे श्रीलंका से छीना हम्बनटोटा पोर्ट। दरअसल चीन जिन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगाता है, वहां असल में अपनी जड़ों को गहरा करने के साथ साथ उस देश की जमीन को खोखला कर देता है और कर्ज का बोझ और उसकी मियाद का ऐसा जाल फेंकता है कि प्रोजेक्ट से वो देश अपना हाथ खींचकर उसे चीन की कंपनियों के हवाले कर दे। किसी सूदखोर महाजन की तरह चीन भी कर्ज के जाल में फंसे मुल्क को किसी भी तरह वापस निकलने नहीं देता।